हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 8 मई और 11:15 PM हो रहे हैं इस वक्त। और मैं आज गई हुई थी, आई हैड टू गो एंड रन सम एरेंड्स एंड आई गॉट बैक होम एट अराउंड 9 PM ऑलमोस्ट। और फिर मैंने आके उर्दू पढ़ी, क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती और उर्दू की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं पहली बार कर रही थी। बट पहले मैंने आके उर्दू पढ़ी एंड अभी जो है ना मुझे हिट किया है कि आई जस्ट हैव 5 days टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री, इवन दो दिस इज़ व्हाट आई प्लान्ड कि मैं 9th से शुरू करूँगी, मतलब कल से शुरू करूँगी। बट अब मैं जितने भी मैंने अपने दोस्तों से पूछा है ना, मतलब जितनों से भी मेरी बात हुई है ना, सबका एक ही स्टांस था कि हमने तो पिछले 4-5 दिन से या एक वीक से केमिस्ट्री स्टार्ट की कर दी है, मतलब कर दी है स्टार्ट। एंड आई वॉज द ओनली वन थिंकिंग कि मैं कल से शुरू करूँगी, मतलब 9th से शुरू करूँगी। और उन्होंने मतलब 2nd 3rd से स्टार्ट की हुई है और वो कह रहे हैं कि अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। सो एट दैट पॉइंट इट हिट मी हार्ड कि डिड आई टेक अ रॉन्ग डिसीजन। मे बी आई थिंक आई हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन। ऊपर से अगले 3 दिन वीकेंड है, ऑब्वियसली फ्राइडे सैटरडे संडे, विच मीन्स आई विल बी स्टार्टिंग टू स्टडी लेट, क्योंकि वीकेंड्स पे यूजुअली जो मेरा नॉर्मल अर्लीस्ट टाइम होता है ना पढ़ना शुरू करना, वो होता है 3 से 4 बजे, विच इज़ वेरी लेट। और रात को आप जितना भी लेट तक पढ़ लें वो उस तरह से नहीं होता। और दिस वाज माय डिसीजन एंड आई वाज गोइंग क्रेज़ी ओवर इट। तो मैंने सोचा कि अभी 11:15 हो रहे हैं, तो मैं जितना हो सकता है अभी थोड़ा पढ़ लूँ, ताकि हो सकता है 1-2 चैप्टर कर लूँ, ताकि फिर मैं जब कल से स्टार्ट करूँगी ना 9th से प्रॉपर्ली, तो फिर थोड़ा हो सकता है सिलेबस कम हो जाए। एंड एट दैट पॉइंट आई कुडंट इवन डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि अभी तो मतलब हो ही चुका था ना, टाइम रिवर्स हो नहीं सकता था, 5 दिन से ज़्यादा टाइम मेरे पास आ नहीं सकता। तो मैंने सोचा अभी जितना टाइम है वो यूटिलाइज़ कर लूँ। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों से बात की ना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या सोच के अपने आप को 5 दिन दिए थे। कौन सी उम्मीद थी मुझे अपने आप से ऐसी। एक तो मुझे केमिस्ट्री पहले ही नहीं पसंद, मतलब सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, केमिस्ट्री मुझे बहुत बुरी लगती है और अभी तक मुझे रिग्रेट है मैंने केमिस्ट्री क्यों चूज़ किया। खैर, मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग केमिस्ट्री इज़ कि बस इंशाल्लाह आखिरी लास्ट पेपर है खैर से केमिस्ट्री का, उसके बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़नी और ये बुक भी दोबारा नहीं देखनी लकीली। इंशाल्लाह 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 अल्लाह करे हम सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए, बहुत अच्छा स्कोर करें और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सबका एडमिशन हो, और जिन्होंने MD कैट देना है उनका MD कैट भी बहुत अच्छा हो। अब इस पॉइंट में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं शुरू कहाँ से करूँ, लास्ट चैप्टर से शुरू करूँ, ऊपर से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। जितने भी यहाँ क्रॉसेस लगे हुए हैं इसका मतलब है ये सारे चैप्टर्स फॉर्मेटिव हैं, बाकी जितने टिक्स लगे हुए हैं दैट मीन्स कि ये समेटिव है। टिक्स एंड क्रॉसेस मीन्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव। अच्छा जी, तो आई वॉज़ रियली हैविंग नो आइडिया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, शुरू वाले चैप्टर से, एंड वाले चैप्टर से। बट लेट्स डू समथिंग, कुछ भी करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो आई फाइनली स्टार्टेड और मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो फॉर्मेटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कि बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट 23-24 पेजेस का है आई थिंक, वो काफ़ी लंबा है। खैर, मैंने वही स्टार्ट किया और मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया, ये सोच के कि मैं 2 घंटे पढ़ूँगी जिसमें मैं 3 चैप्टर्स कर लूँगी, और मतलब पता नहीं क्या सोचा था। फिर मैंने खैर स्टार्ट कर लिया मैंने एटलीस्ट, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया। मुझे किसी और की नीड ही नहीं है कि वो मुझसे ओवर एक्सपेक्ट करें, मैं खुद ही अपने आप से इतना ओवर एक्सपेक्ट कर लेती हूँ कि बस वही काफ़ी होता है। अपनी एक्सपेक्टेशंस पे भी नहीं उतरा जा रहा अब तो। 4 पेजेस कर लिए हैं आपकी बहन ने और यही कोई 18 मिनट्स पड़ा है, और अब हम इस उम्मीद पे सोने जा रहे हैं कि हम कल जल्दी उठ के जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो वाला मोमेंटम नहीं बना हुआ। और थोड़ी देर पहले मैंने ये सोचा था कि 1-2 चैप्टर्स करेंगे। खैर, आई गो टू स्लीप नाउ, आई कीप यू गाइस अपडेटेड टुमारो, और कल से ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री, और हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रात को 4 पेजेस किए थे या 3 पेजेस उसके, अभी हम वो चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आई कीप यू गाइस अपडेटेड। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर ली थी, और आज मैंने सोचा था कि मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की भी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि बहुत अरसे से उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई और वो यूजुअली बहुत सारे आते हैं। तो मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट करी थी, उससे पहले जो कुछ पेजेस थे वो मैं कर चुकी थी। देन आई टुक अ ब्रेक ऑलमोस्ट आफ्टर 1 or 2 hours, बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, आई फॉरगॉट, और आई टुक अ ब्रेक, हैड फूड। अच्छा, तो आज मम्मा बना रही थी आश, और वो पहली बार बना रही थी। एंड बेसिकली आश इज़ अ पर्शियन डिश, और कह सकते हैं कि
देसी अल्फ्रेडो पास्ता बट मोर फ्लेवरफुल। इट टेस्ट सो गुड, बहुत मज़े का होता है और पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। और आज भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था एंड आई लव इट सो मच। और अभी मैं ये वीडियो देख रही हूँ एडिट करते हुए, सो आई एम क्रेविंग इट अगेन। खैर उसके बाद वी हैड टू गो गेट सम ग्रोसरीज एंड वी लेफ़्ट। और मैं तो गई साथ, ऑब्वियसली मेरा पेपर होता रहे, मैं तो जाऊँगी मतलब जाना ही है मुझे। खैर कुनाफा चॉकलेट मुझे नज़र आई, आई वेंट। और वहाँ पे वो आजकल ना ट्रेंडी जो आई हुई हैं छोटी छोटी सी रैपर्स में आई हुई हैं, वो वाली मैंने लेनी थी। बट द गाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू दैट प्लेस, द सेल्समैन, ही सजेस्टेड मी गेट दिस वन, उससे ज़्यादा अच्छी है। मैंने ये ली एंड इट टेस्टेड सो बैड। फिर मैं घर आई, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया केमिस्ट्री पढ़ना। अच्छा बाय द वे आई नीड टू अपडेट यू गाइज अबाउट द प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स वगैरह जो मैंने पोस्ट करने हैं, तो वॉच टिल द एंड। वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और नोट्स हैं वो मैं कहाँ कैसे कब पोस्ट करूँगी। सो वॉच टिल द एंड। उसके बाद बस पढ़ना शुरू कर दिया था और एंड में मुझे किताबें उल्टी नज़र आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने 11:05 या 10 पे सोचा कि आई शुड गो टू स्लीप। खैर आई वेंट टू स्लीप एंड दिस इज़ थर्ड मॉर्निंग। और मैंने 8:30 पढ़ना शुरू कर दिया था। अब ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये आज का है, जिस दिन ये व्लॉग अपलोड हो रहा है ये उसी की सुबह का व्लॉग है। बाय द वे मेरी राइटिंग ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन माई मूड। और मज़े की बात ये है कि वो जो खौफनाक वाली राइटिंग है उस टाइम मेरा मूड सही था, और जब ये मैंने नीट लिखा है उस टाइम मेरा मूड ऑफ था, तो मेरा ऑपोजिट चलता है। एंड आई कैन डू बोथ, सो डोंट जज मी, मैंने पहले भी कहा है। अच्छा जी 12:30 से ऊपर हो गए हैं अब तो, और इट इज़ टाइम फॉर अ ब्रेक। और मज़े की बात तो ये है कि एक ब्रेक मैंने 10 बजे भी ली थी और वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो अब हम एक 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। लेट्स स्टार्ट द टाइमर फॉर द ब्रेक, क्योंकि जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ इट एंड्स अप बीइंग फॉर आवर्स एंड आई डोंट वांट इट टुडे। सो लेट्स टर्न ऑन द टाइमर। टाइमर हमने सेट कर लिया है, एस्थेटिक सा कूल सा, लेकिन ये मैं शुरू करूँगी भाई। 20 सेकंड तो मेरे वेस्ट हो गए हैं वीडियो बनाने में। अच्छा सो आई एम थिंकिंग टू एंड दिस व्लॉग हेयर, क्योंकि स्टडी व्लॉग में अभी आप लोग को यही पता है कि आगे 3 दिन भी मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है। 4 दिन 3 दिन पता नहीं 3-4 दिन जितने भी हैं आगे केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अब सारे दिन केमिस्ट्री पढ़ते हुए दिखाऊंगी तो यू गाइज विल गेट बोर्ड। ये स्टडी व्लॉग भी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि बना लें स्टडी व्लॉग बनाएं। सो दिस वॉज द स्टडी व्लॉग एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज स्टडी व्लॉग। आई होप you guys liked it. See you all in the next one इंशाल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, आप लोग वो देख लें। एंड येस आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज़ ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, मिनी व्लॉग्स वाली जो सीरीज़ होती है, तो उसमें अगर आप लोग चाहते हैं आई कैन अपलोड एवरी डे स्टडी व्लॉग्स इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग दिस लॉन्ग वंस। और दूसरी बात, सियाको सबाक की कन्फ्यूजन थी, और जो एप्सेक्स के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं सब्जेक्टिव पोर्शंस, वो आप लोगों को था कि मैं पोस्ट कर दूँ, तो वो भी होंगे। और जो मैं नोट्स बना रही हूँ आजकल वो, और कि जितने भी रेफरेंस शेयर हैं, जितने भी सियाको सबाक मैंने लिखे हैं, सारी चीज़ें मैं पोस्ट करूँगी, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक हाईलाइट बनाऊँगी, उसमें सारी चीज़ें डाल दूँगी। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप फॉलोइंग। मैं बोर्ड्स के एंड तक जो एग्ज़ाम आ रहा होगा उसके जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन माई स्टोरीज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल पुट इट इन द हाईलाइट। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर इट, क्योंकि वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करूँगी। सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सियाको सबाक हो सकता है मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर लूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है। बाकी जितने भी नोट्स हैं वो मैं पोस्ट नहीं करूँगी, वो सारे आपको इंस्टाग्राम की हाईलाइट में मिलेंगे। प्रॉबेबली जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम तक पोस्ट नहीं हुए होंगे, तो आप फॉलो कर लें। विद इन 24 आवर्स वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी आहिस्ता आहिस्ता। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव इन माइंड कि ये सारे नोट्स मैं शेयर कर दूँ। जैसे उर्दू के सारे रेफरेंस शेयर मैंने लिखे हुए हैं, नज़म गज़ल सबके, तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोग के साथ। अगर मैंने मैथ्स की फार्मूला शीट बनाई तो वो शेयर कर दूँगी। उर्दू के सारे सियाको सबाक मैंने हर चैप्टर के लिखा हुआ है, वो मैं शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ। एंड ऑल्सो आई हैव मेड सम नोट्स फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड केमिस्ट्री, सो आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दोज। वो रिएक्शन के शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, सो वो मैं सारे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, लेकिन only on Instagram. So this was it for today's vlog. I hope you all liked it. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye. और हम अब ये टाइमर शुरू से लगाएंगे क्योंकि 3 मिनट का तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ब्रेक का। See you all in the next one. Allah Hafiz.